दोनों सदनों के बाद राष्ट्रपति ने भी वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। देश भर में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। राजधानी शिमला के लोगों ने भी वक्फ संशोधन बिल का स्वागत किया है और कहा है कि इस बिल के पारित होने के बाद गरीब मुस्लिम वर्ग और मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार मिलेंगे जो इससे पहले वंचित रखे गए थे। यह बिल मुस्लिम वर्ग के हित में है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें इसे समझने की आवश्यकता है। इस कानून का मकसद वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, अवैध अतिक्रमण पर रोक और वक्फ बोर्डों की जवाबदेही तय करना है। बिल जो थी इसका पास होना जो है वो समय की ज़रूरत है और हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, अमित शाह जी का और भारतीय जनता पार्टी का और इसके सहयोगी दलों का, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को समझा और वक्फ बिल पास किया। और जिन लोगों ने भी इसका विरोध किया है उनको दूसरी बार सोचना चाहिए कि ये विरोध करने लायक था भी या नहीं। इससे जो गरीब मुसलमान हैं उसको इसका बहुत अधिक लाभ होने वाला है। ये जो है आम मुसलमान के हक में है, ये खिलाफ नहीं है, खिलाफ है ये मौलवियों के खिलाफ है। ये हम इस गवर्नमेंट के आभारी हैं और सारा जो भारतवर्ष है ये उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। कांग्रेस की उनको ये वो कांग्रेस नहीं है जो सन 47 या 48 वाली कांग्रेस थी। कांग्रेस ने अपना रास्ता छोड़ दिया है। अगर ये कांग्रेस वो 47 वाली होती, 48 वाली होती तो इनके पास विरोध करने का कोई ऐसा कारण नहीं था। कांग्रेस को इसके बारे में रिव्यू करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि भी इसका विरोध करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रहित में है ये इस बिल का पास होना। सुरेश चंद्र शर्मा। ये मोदी गवर्नमेंट ने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय और एक बिल पास किया है जिसकी डिबेट रात को 2 बजे तक लोकसभा और राज्यसभा में हुई और ध्वनि मत से ये पास किया गया। इसमें केवल कांग्रेस का जो विरोध था वो सिर्फ एक ही बात थी कि विरोध करना है, परंतु इसकी जो असलियत अगर देखी जाए तो इसमें फ़ायदा जो है आम पब्लिक जो है उसको होगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी की बात है इससे ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगी और जो सार्वजनिक स्कूल है, अस्पताल है या जो उसके लिए यूज हो सकती है। पहले तो वक्फ बोर्ड का इतना था कि उनका अपना ट्रिब्यूनल था। अगर ये डिस्प्यूट कोई संपत्तियां थी तो फैसला भी उनके पास था। इसकी कोई भी दलील या अपील आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते थे। तो कांग्रेस को तो इसका लाभ इसलिए अपोज ये इसलिए कर रहे हैं कि जो अनुराग ठाकुर जी ने एक बहस में कहा है कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उन लोगों ने ये इसमें इसका हाथ है, इन वक्फ बोर्ड के साथ या तो ये मिले हुए हैं या इनका भी इसमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और एक जो अपने एमपी है ओवैसी जी, उन्होंने तो इस बिल की प्रति भी फाड़ दी। वो भी एक देखो, क्योंकि इतना जब किसी को दुख होता है तो दुख इसलिए होता है कि एमपी ये लोग जो है इस प्रॉपर्टी को हड़पने में इनका हाथ था और आम जो मुस्लिम है उसको इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। और ये बिल जो है पूरे हिंदुस्तान में एक मील का पत्थर साबित होगा और मुसलमानों के ये हक में है। इसका हम भरपूर समर्थन करते हैं। ये बहुत प्रशंसनीय है। ये देर से आया हुआ निर्णय है लेकिन दुरुस्त है। तो इससे पूरे मुस्लिम समाज में मिसगाइड किया जा रहा है। एक्चुअली जो गरीब और निचले तबके का मुस्लिम है ये उनके हक में कानून है। कोई इसमें ऐसा नहीं है। जो वक्फ बिल आया है, वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां होती थी पहले, वो बड़े बड़े लोग, आम मुस्लिम लोगों को कोई पता नहीं होता, उन्होंने इसमें अपने हड़प रखी थी। बहुत प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, लेकिन जो वक्फ बोर्ड के जो निर्णय होते थे वो उन्हीं के हक में होते थे और लोअर लेवल का जो मुस्लिम है वो इससे लाभान्वित नहीं होता था।
अब इस बिल से विशेषकर महिलाओं को अब इसका हक मिलेगा, प्रॉपर्टी का मिलेगा। इनसे कोई प्रॉपर्टी इस बिल के अनुसार जो है छीनी नहीं जाएगी। जिन्होंने इलीगल अगर हड़प रखी होगी नेचुरली वहाँ तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो इसलिए ये बिल का हर इंसान जो है भारतीय स्वागत करते हैं और हम यही आशा रखते हैं कि मैक्सिमम जो लोअर तबके का मुस्लिम है उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। हाँ, वो ये भी है, इसमें जो वो संपत्ति है वो इसी यूज़ में आएगी। हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल बनेंगे जो जिन्होंने इलीगल ढंग से रखी है, तो ये भी सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई है। तो ये बिल जो है बिल्कुल सही बिल है और इससे किसी को घाटे का सौदा नहीं होने वाला है। पॉलिटिकल एजेंडा होता तो पार्टी तो उस बेस पे गुण दोष के आधार पे तो होती नहीं है। पार्टी का तो अपना एक तरफ मुद्दा है जो वर्तमान में सरकार के उसके जो खिलाफ पार्टीज़ हैं जो ऐसी आइडियोलॉजी की है वो तो नेचुरली एक तरफ इकट्ठा होंगी। लेकिन अगर वो भी गुण दोष पे इसका उस मापदंड से अगर इसको तोलते तो शायद वो भी इसके हक में आते। तो ऐसा तो नहीं हुआ, पर फिर भी बिल पारित हो गया है, राष्ट्रपति से भी हस्ताक्षरित है तो और इन एग्जिस्टेंस है, तो एक अच्छी बात है। और बिल 2025 में महामहिम राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है, इसको स्वीकृत कर दिया है। इसके मुख्य बिंदु जो है वो है कि इसमें सबसे पहली जो है पारदर्शिता है। पहले पारदर्शिता नहीं थी, जो वक्फ बोर्ड था उसमें कोई पारदर्शिता नहीं होती थी क्योंकि ये मुस्लिम जो प्रॉपर्टी थे ये हड़प लेते थे। जबकि पहले जो होता था ये जो वक्फ बोर्ड के जो लैंड जाती थी वो हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए या इनके जो भी ये मौलाना वगैरह जहाँ पढ़ते लिखते थे उसके लिए होती थी, लेकिन ये अपने कार्य के लिए जो है वो करते थे। अब जो है मुख्य बिंदु है कि इसमें पारदर्शिता लाई गई है। ऐसा नहीं है कि ये रहेगा, लेकिन ये मुख्य ये रहेगा वो गरीब, जिसमें महिला है, महिला गरीब है उसको भी इसमें हक दिया जाएगा और जो मुस्लिम गरीब तबके के हैं उनको दिया जाएगा। तो ये एक मुख्यतः इसमें जो है ये पारदर्शिता लाई गई है। ऐसा नहीं है कि इसको जो है बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। इसमें मुख्य बिंदु यही है कि इस बिल में जो है सरकार ने, हमारे मोदी जी ने जो है पारदर्शिता लाई है और इसको जो है जो आज के उसमें विषय को जो है, और दूसरी है इसमें अपील का, कि अपील का इसमें पहले था कि अगर कोई गलती से ये हर किसी के ज़मीन को हड़प लेते थे और बाद में जो कानून होता था, कानून इन्हीं के पास होता था, यही सुनते थे, कोर्ट इन्हीं के पास थी, सुप्रीम कोर्ट इन्हीं के पास थी। अब जो है इसको कानून की दृष्टि से भी देखा जाएगा। दूसरे जो अभी ये बात चल रही है कि कांग्रेस का विद्रोह कर रहे हैं, तो इस विषय में मैं ये कहूँगा कि इनको, कांग्रेस को जब संविधान का भी पता नहीं है, इन्होंने संविधान को भी हाथ में जो है उठा के जो है वो हाउस में जो है पर्चे उड़ाए हैं, तो इनको क्या पता कि वक्फ बोर्ड क्या है। तो मैं सोचता हूँ कि आज की डेट में जो कांग्रेस है इनको ये पता नहीं है कि वक्फ बोर्ड बिल जो बना है वो असलियत क्या है, उसमें क्या पारदर्शिता लाई गई है। तो हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी ने जो है इसमें जो है वक्फ बोर्ड बिल में पारदर्शिता लाई है और वन मैन वन प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। जब 1947 में हमें आज़ादी मिली तो उसके बाद 1954 में इन्होंने इस बिल में अमेंडमेंट करके बनाया था। तो उसके बाद कई अमेंडमेंटें हुई और लास्ट अमेंडमेंट 2013 में हुई। उसके बाद जब सरकार 14 में नई सरकार आई, उन्होंने इसको हर इंडिविजुअल को चांस दिया कि डिबेट कीजिए। सब कमेटी बनी पार्लियामेंट की, उन्होंने डिबेट किया, सब पार्टियों के लोग उसमें थे, तो उसके फ़ायदे और लॉस को सब ने देखा। फिर वो रिपोर्ट बनी, रिपोर्ट बनने के बाद वो एग्जामिन हुई और एग्जामिन होने के बाद फिर पार्लियामेंट में गई। तो पार्लियामेंट को ये लगा कि जितनी ज़मीन इस वक्त वेस्ट पड़ी हुई है उसका यूटिलाइजेशन करना है और जिसका वो अधिकार बनता है उसको वो मिलनी चाहिए। हमें इसमें ये बिल का जो आने का पर्पज़ है, इससे वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल है और सबको फ़ायदेमंद चीज़ है। क्यों, ये नहीं है कि मुस्लिम तो जो है वो भी हमारे ही लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं, हमने यहाँ रखे हुए उनको, तो उनको ही अभी इसमें इस बिल में महत्व दिया है और उन्हीं के मेंबर होंगे। पर इसमें जुडिशली
भी इंटरफेयर करेगी कि अगर इन्होंने इलीगली उस लैंड को लिया है तो सरकार को चले जाएगी और सरकार उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल सोसाइटी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला।